नमस्ते। बाबा विशुद्धानंद जी की गुरु परंपरा की ओर से मैं अनिरुद्ध मुखर्जी आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो हम लोग पिछले कुछ हफ्ते में मैं वीडियो डाले जप प्रसंगों को लेके, मंत्र जप को लेके जितने तरीके भी सवाल मुझे अब तक पूछा गया है, उन सभी सवालों का मैंने जवाब दिया है, उसको लेके डिस्कस किया है। अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं कुछ सवाल छूट गए, कोई साइड मैंने चूक गया, तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में पूछिए। जितना मुझे जानकारी है मैं जरूर उसमें उत्तर दूंगा। अगर मुझे पता नहीं है मैं लिख दूंगा कि मुझे पता नहीं है। तो ये तो एक बात हो गया। तो जो मंत्र जाप को लेके जो हम लोगों का डिस्कशन चल रहा था, ये डिस्कशन पूरा आपको मिलेगा गाइडेंस फॉर डिसाइपल वो प्लेलिस्ट में। तो डिसेबल कोई भी हो सकते हैं जो मुझसे जुड़ना चाहते हैं या हमारे गुरु परंपरा में जुड़ना चाहते हैं, या कोई सोच रहे हैं अगर बाबा विशुद्धानंद जी का ही डायरेक्ट कृपा आपको मिल जाए तो जितना भी गाइडेंस फॉर डिसाइपल्स में दिया गया है वो सभी वो एप्लीकेबल है, वो गाइडेंस वो सभी के लिए एप्लीकेबल है। और जो बातें छूट जाता है वो क्या है, एक गायत्री मंत्र को लेके जो साधना चलता है और शिव जी का पंचाक्षरी मंत्र को लेके जो साधना चलता है, उसका थोड़ा सा चर्चा छूट गया है। तो इसको आज इस वीडियो में मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। जो लोग दीक्षा लेने के लिए सोच रहे हैं मेरे तरफ से, तो उसके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बना दिया गया है। कोई दीक्षा को लेकर कुछ लिखा हुआ है प्लेलिस्ट में, आप देख लीजिएगा। 5-6 वीडियो है, आप उसको सुन सकते हैं। अगर आपको सही लगता है, आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो वो वीडियो फिर आपके लिए काम में आ सकता है। और आज का जो चर्चा है वो रहेगा अभी कि गायत्री मंत्र को लेके और शिव पंचाक्षरी मंत्र के लिए। तो अभी गायत्री मंत्र क्या है वो तो अभी सभी को पता है, ठीक है, क्योंकि अभी तो पब्लिकली बजता है। पब्लिकली मंत्र, कोई भी सिद्ध मंत्र पब्लिकली बजता है, उसका कोई माइक में बजाता है, कोई अभी उसका कुछ रेडियो वो बजता ही रहता है दुकान में या कोई तीर्थ स्थान में, वो आपको मिल ही जाता है। तो वो मंत्र हर किसी को पता है, पर किसी को पता है क्या किसी को नहीं पता है, इससे कोई मंत्र का जो गुरुत्व है वो कभी कम नहीं पड़ता। ये तो पहले आप जान लीजिए। तो अभी कोई भी इसको कहता है, कोई भी उसको सुनता है, बजाता है, बाहर के लोगों का हिसाब अलग है, पर अपने गुरु परंपरा के हिसाब से हमारे गुरु परंपरा में वर्णाश्रम प्रथा को काफी अहमियत से माना जाता है। जब भोजन में बिठाया जाता है, पहले ब्राह्मण लोग भोजन करते हैं, उसके बाद दूसरे जाति लोगों का भोजन करवाते हैं। कुमारी का जब सेवा का काम होता है उसमें केवल ब्राह्मण ही रहते हैं पूरा कुमारी भोजन का पूरा वो काम देखने के लिए, और बाकी अगर किसी कोई दूसरे जाति का है तो वो बाहर से उसको बस देख सकते हैं। तो आप कहेंगे भाई ये वर्णाश्रम प्रथा ये कैसे हुआ, आज अभी 2022 में बैठ के आप ये सब कह रहे हो। तो देखो अभी क्या सही है क्या गलत है उसमें तो मेरा कोई टिप्पणी नहीं है, पर इतना जरूर कहूंगा कि बाबा विशुद्धानंद जी कहे हुए हैं कि ज्ञानगंज में हर एक व्यक्ति जो साधना वो लोग करते हैं, वो लोग सब प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष करके कोई भी सिद्धांत अगर होता है, हर एक उस सिद्धांत को वो प्रत्यक्ष करते हैं, विज्ञान से देखते हैं, योग दृष्टि से देखते हैं, तभी जाके किसी बात को वो लोग मानते हैं। अगर वो फिर किसी बात को अगर वो मानते हैं तो उसी बात फिर उसी हिसाब से वो उस बात का वो पालन भी करते हैं। प्रत्यक्ष में जो चीज दिखाई नहीं देता है उसका ज्ञानगंज के साधना के परंपरा में वो सिद्ध नहीं होता है। अभी हमारे गुरु परंपरा में वर्णाश्रम प्रथा माना जाता है, तो शायद उन लोगों का कुछ प्रत्यक्ष उसमें कुछ रहेगा। भाई गुरु के बात के ऊपर हम लोगों का कोई सवाल नहीं है, जो वो लोग कहते हैं हम लोग बस उसको थोड़ा बहुत अगर मानने की भी कोशिश करें तो फिर हम लोगों का उद्धार हो जाएगा। ये तो मोटा मोटा बात है। तो इतना बात क्यों किया ये वर्णाश्रम प्रथा को लेके। गायत्री मंत्र साधना का अधिकार केवल और केवल पुरुष ब्राह्मण को ही है, दूसरा किसी को वो अधिकार नहीं है।
अभी मंत्र तो सभी को पता है, माइक में बजता है, तो किसी को पता है, कोई करता है, तो आप पूछ सकते हो भाई उसको क्या उसको लाभ मिलेगा, नहीं लाभ मिलेगा। भाई मैं इसका उत्तर नहीं दे सकता, क्योंकि आप साधना करते हो भगवान का, फल देगा भगवान। अभी मैं इसमें कहाँ से आता हूँ, मैं तो फल नहीं देने वाला हूं ना, तो उसमें मेरे को कोई टिप्पणी करना ही नहीं है। पर अगर मोटा मोटा आप मुझे पूछोगे भाई आपका क्या राय है, मैं तो नॉन ब्राह्मण हूँ या मैं तो नारी हूँ, मैं भी गायत्री करता हूँ, क्या हो सकता है मोटा मोटा? तभी इतना हो सकता है कि अगर मरु है तो उसमें आप बीज डाल के कितना भी पानी सींचो, पेड़ तो उगने वाला नहीं है। तो अगर कोई ब्राह्मण है उसके अंदर वो उपादान नहीं है, तो बाहर से फिर इम्प्लांट करके कोई अगर सिद्ध पुरुष से इम्प्लांट कर दे वो अलग बात है, पर मोटा मोटा वो बीज ही नहीं है, वो उपादान ही नहीं है, तो गायत्री करके फिर आगे क्या लाभ मिलेगा? तो शायद लाभ उतना तो मिलना वो होना नहीं चाहिए। फिर भी भगवान मालिक है, कोई गायत्री करता है, कोई किसी को उसका फल मिलता है, उसका हिसाब अलग है। पर हमारे गुरु परंपरा में इसका अधिकार कौन है? केवल जो ब्राह्मण होते हैं और वो पुरुष होते हैं वही। तो बहुत पिछले बहुत पुराने सालों की बात है, जेठू के पास मैं गया, जेठू को बोला जेठू अभी साधना के लिए बेस तैयार करना है, कि गुरु का कृपा धारण करने के लिए भी आपका एक आधार तैयार करना होता है, तो भाई आप मुझे कुछ सिखलाइए। ज्ञानगंज जाना है अभी, तो बाबा विशुद्धानंद जी को 12 साल में कोई एक मंत्र मिला था निमानंद परमहंस से, वो देव शुद्धि के लिए, और कोई आसन दिखलाया था। मैं भी बस वो किताब पढ़ के फिर जेठू के पास गया, भाई मेरे को भी कोई दो, मेरे को शरीर शुद्ध करना है, और फिर आगे तो मैं ज्ञानगंज ही जाऊंगा, इधर थोड़ा ही बैठने वाला हो। तो जेठू ने मुझे साफ साफ पूछा, भाई तुम संध्यानिक करते हो? मैं बोला अभी संध्यानिक अभी उतना मैं करता हूँ, थोड़ा सा इनडिसिप्लिन हूँ। गायत्री करते हो? अभी गायत्री करते हैं, पर माने करते हैं वही करते हैं, अभी उतना स्पेशल क्या है उसमें, ऐसा करके। तो जेठू ने मेरा सोच धीरे धीरे बदला और बोला नहीं, गायत्री जो है, गायत्री मंत्र राज है। गायत्री से अगर केवल कोई व्यक्ति अगर जिंदगी भर गायत्री करे, उसको इतना मिलेगा, आगे किसी चीज का वो जरूरत ही नहीं है। तो मेरे गुरु से सुनी हुई बातें, घटनाएं, गायत्री को लेके मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा। क्या है, एक बाबा विशुद्धानंद जी का घटना कुछ कहते हैं। तो गोपीनाथ कविराज जी कोई बैठे थे, तो गायत्री को लेके कुछ चर्चा हो रहा था कि जितना भी मंत्र है और गायत्री मंत्र, इसमें क्या कोई विशेष है? बाबा बोले हाँ बिल्कुल है, दिखाते हैं तुमको। तो वो गायत्री मंत्र का तेज बाबा अपने संग्रह किया योग शक्ति से, वो तेज को लिया और गंगा का उसका एक कोसाकुसी करके और उसमें वो गायत्री का तेज दिया, और बोला इसके ऊपर जो कांसे का पात्र था उसमें गंगा पानी से उसको शोधन किया, गंगा पानी से धो के कांसे का पात्र में बाबा ने वो गायत्री का जो तेज बाबा ने आकर्षण किया, तो वो तेज को छोड़ा और उसके ऊपर थोड़ा सा तूला दिया, और गोपीनाथ कविराज जी को बोला भाई इसके ऊपर तुम थोड़ा सा एक बार गायत्री मंत्र का जाप कर दो। और गोपीनाथ कविराज जी ने थोड़ा बहुत किया और फटाक से वो तूला में आग पकड़ लिया। तो बाबा ने ऐसा कहा कि देखो गायत्री मंत्र का शक्ति क्या है। तो ये तो एक बाबा विशुद्धानंद जी का कहानी। दूसरा जेठू का कुछ कहते, जेठू ये बात मुझे बताए थे, ये एक कहानी था बस, कि गांव का कोई गरीब सादा सीधा कोई लड़का था और बचपन में ही उसका पिताजी गुजर गया। तो गरीब घर का था, तो पिताजी ने मरते वक्त बच्चे को बोला भाई तुमको देने लायक मेरे पास तो उतना पैसा भी नहीं है, उतना संपत्ति भी नहीं है, तुमको देने लायक मुझे एक ही चीज है। क्या है? कि ये गायत्री मंत्र है, ये गायत्री मंत्र, तुम ब्राह्मण का लड़का हो, तुम ब्राह्मण हो, ये गायत्री मंत्र को तुम पकड़ के रखो और गायत्री मंत्र को ही साधो, उसका ही साधना करो, आगे तुमको जीवन में भरपूर मिल जाएगा। तो फिर ऐसा करते हुए वो जो लड़का था, लड़के का पिता का अर्ली देहांत हो गया और बच्चा अनाथ हो गया। तो पिताजी ने मरते वक्त वो गायत्री मंत्र का ही सीख दिया, तो वो बच्चा गायत्री मंत्र ही करता था।
तो फिर करते 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 कई साल बीत गए, गायत्री मंत्र करता रहा। तो वो अभी एक बार उसको मन में आया कि भाई इतना गायत्री मंत्र कर रहा हूँ, तो मुझे पैसा कहाँ से मिलेगा, धन संपत्ति कैसे लाभ होगा, मैं तो गरीब का गरीब ही रहा। ऐसा बैठ के सोच रहे थे बैठ के, तो कोई दूर से कोई साधु सन्यासी पास से गुजर रहा था। और बच्चे को देखा, और बच्चे को देखते उसका एकदम सुदर्शन एक आध्यात्म, उसका एक व्यक्तित्व ऐसा देख के, अच्छा लक्षण वाला देख के, फिर सन्यासी उसके पास आए, बोला बच्चा क्या सोचते हो, क्या तुमको धन लाभ ये सब संपत्ति चाहिए? ठीक है, मैं तुमको एक सिद्ध प्रदान करता हूँ, तुम ये मंत्र लो और ये मंत्र को लेके इस क्रियावत रात भर शाम को बैठना और रात भर साधना करके तुम देखना, और सुबह सुबह ये रात भर अगर तुम बैठ जाओ तो सुबह को इस मंत्र का देवी आएगा और तुमको सिद्धि देगा और तुमको बहुत धन संपत्ति का लाभ होगा। तो ऐसा करके एक छोटा सा सिद्धि और उसका मंत्र वो सन्यासी उस लड़के को दे के चले गए। और वो बच्चा अभी उसको धन संपत्ति मिलने वाला है, सिद्धि शक्ति मंत्र को उसको कुछ दे के गया है। शाम को वो लड़का बैठ गया और फिर रात भर जग के पूरा सब किया, जितना भी वो सिद्धि का विभूति विभूति कुछ भी होता था उसका कुछ होश ही नहीं था। रात भर गायत्री किया और सुबह हुआ तो सुबह एकदम सुबह हो गया और लड़का सोच रहा है क्या हुआ भाई, वो तो बोला था वो सुबह सुबह ही वो देवी आएगा, उसको पूरा धन संपत्ति सिद्धि शक्ति मिलेगा, क्या हुआ, कोई तो नहीं है। तो फिर वो लड़का इधर उधर ताक रहा है, क्या करना है, क्या करेंगे, अभी तो सुबह हो गया, कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे ताकते ताकते फिर एक उनको फिर आवाज सुनाई दिया कि देखो बेटा, मैं देवी आ गया है, कि वो बोल रहा है कि देखो बेटा, मैं तो बहुत देर तक मैं आ गया, तुम्हारे तपस्या साधना सिद्ध हुआ है, मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ। तो फिर लड़के ने बोला अच्छा आप प्रसन्न हैं तो आइए मेरे सामने, मुझे दर्शन दीजिए। तो फिर वो देवी बोले कि नहीं, दर्शन तो मैं बिल्कुल दे सकता हूँ, पर समस्या क्या है, तुम इतना गायत्री किए और गायत्री का इतना तेज है कि मैं तुम्हारे सामने आ नहीं पा रहा हूँ। तो मैं बहुत देर से आया हूँ और दूर से पीछे खड़े होकर मैं तुमको देख रहा था। तो ऐसा सुन के तो फिर जो लड़का था वो बहुत भावुक हो गया, बोला भाई इतना गायत्री किया, उसका लक्ष्मण ये है, अभी सिद्धि हो गया, देवी भी सामने वो खड़ा नहीं हो पा रहा है, उसका इतना ये गायत्री का तेज शक्ति आशीर्वाद उनको मिल गया। तो फिर बच्चा भावुक होकर फिर हाथ जोड़ के उस देवी को कहा, माताजी आपका बहुत बहुत आभार कि आप मेरे ऊपर प्रसन्न है, आप मेरे लिए आए, अच्छी बात है, तो अभी आप प्रस्थान कीजिए। तो बोला क्या तुमको धन संपत्ति चाहिए क्या, बोला नहीं मुझे कोई धन संपत्ति नहीं चाहिए, जीवन का जो धन है वो मेरा पिताजी मुझे दे के गए हैं और ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसा करके फिर वो देवी भी चले गए, फिर वो पूरा वो सिद्धि विद्धि सब गायब। बच्चे को वो समझ में आ गया लड़के को कि गायत्री से बढ़ के कुछ है ही नहीं। कोई व्यक्ति अगर गायत्री ठीक से करे और गायत्री में उसका पकड़ हो, तो अगर किसी भी दूसरा साधना अगर वो करता है उसमें उसको बहुत जल्द सिद्ध मिल जाता है, बहुत जल्द सिद्ध मिल जाता है। किसी को अगर 100 उसका किसी साधना 100 भाग अगर किसी दूसरे साधना के लिए देना होता है और गायत्री में उसको अच्छा पकड़ हो तो 25-50 भाग दे देगा, तो उसमें उसका सिद्ध हो जाता है। तो गायत्री जो होता है ये मंत्रराज है, गायत्री से बढ़कर कुछ है ही नहीं। जेठू जो थे हमेशा गायत्री के ऊपर बहुत जोर देते थे। जब भी मैं उनके साथ जाता था, रोज मिलता था, कुछ बात होता था, कोई साधना का कोई प्रसंग अगर मैं लेके आता था, जेठू बोला भाई तुम्हारा अभी गायत्री क्या चल रहा है, अरे इतना चल रहा है। तभी कितना चल रहा है मैं आपको बताता हूँ। मेरा उन दिनों में करीब करीब कभी 1000, 1500, 2000, 2500 तक मैंने हाईएस्ट गायत्री किया, शायद 2600 गायत्री इन ए डे, इतना मैं गया। तो मैं बहुत खुश था और जेठू को पूछा, जेठू तुम कितना गायत्री रोज का करते थे? तो जेठू ने ऐसा अंगुली दिखा, ऐसा माने 4000 अंगुली से देखा। मैं बोला 4000 गायत्री रोज करते थे? जेठू बोला हाँ। मैं भंबलदा जो गुई बाबा का लड़का है, भंबलदा को बात चल रहा था जेठू को लेके,
तो भुम्बलदा कहते थे कि देखो इस आश्रम में मेरा जिंदगी कट गया, एक मैंने चाचा जी को ही देखा इतना डिसिप्लिन, जिंदगी भर इतना डिसिप्लिन रहे, सुबह शाम बिल्कुल वो संध्यानिक के लिए बैठ जाते थे और उनको कभी इस काम में कभी मैं लापरवाह नहीं देखा। एक दिन भी शायद ऐसा नहीं गया कि वो संध्यानिक के लिए चूक गए। तो ऐसा करके भुम्बलदा मेरे जेठू का बहुत प्रशंसा करते थे और भुम्बलदा ऐसा भी मानते थे कि जेठू का गायत्री मंत्र सिद्ध है, वो उसमें गायत्री मंत्र का उनका सिद्धि है। और मैं जब भी जेठू के साथ बैठता था, जेठू का एक ही वो था, गायत्री कर रहे हो, गायत्री ये है वो है, ऐसा करके फिर जेठू के साथ मेरा बात चलता था। तो अभी गायत्री मंत्र कब किया जाए, तो इतना तो मैं आपको कह दिया। गायत्री मंत्र कब किया जाए भाई? सुबह और शाम, जब संधिक्षण होता है, मतलब जब सूर्योदय होता है, ये एक संधिक्षण, और एक सूर्यास्त होता है, ये एक संधिक्षण। गायत्री मंत्र करने के लिए यही सबसे बढ़िया मुहूर्त होता है और जिसमें आपको उसका करने का ज्यादा लाभ मिलता है। तो कोई भी व्यक्ति अगर हमारे गुरु परंपरा से जुड़े हुए हैं, जुड़ना चाहते हैं या जुड़े हुए हैं, जिंदगी भर के लिए अगर वो पुरुष ब्राह्मण है, उसके लिए गायत्री कम्स फर्स्ट, ये आप जान लीजिए। ये इसमें कोई गलती इधर उधर कुछ हो ही नहीं सकता। तो मैं आशा करता हूँ जितना गायत्री को लेके गायत्री का कुछ न्यास होता है उसको आप छोड़ो। गायत्री करने से पहले मैं जेठू को पूछा था, गायत्री न्यास करने के पहले एक सवाल रहता है, गायत्री को एक उसका वैदिक मंत्र का उच्चारण होता है, तो उस हिसाब से अगर कुछ किया जाए। तो जेठू को मैंने पूछा था, जेठू ने बोला भाई वैदिक मंत्र का उच्चारण उतना उसको जेठू उसका कोई ऐसा गुरुत्व कुछ नहीं दिया, बोला जितना गायत्री वो होता है अपने हिसाब से करो। वैदिक मंत्र में अगर आप लोग, ये मैं खुद से कहता हूँ, अगर वैदिक मंत्र से गायत्री आप कर सकते हो अच्छी बात है, पर जेठू ने ऐसा पर्सनली कुछ नहीं कहा। फिर जेठू को मैंने बोला अभी साधना में बैठने के लिए भूत शुद्धि करो, आसन शुद्धि करो, गायत्री की न्यास करो, संध्यानिक का और भी कुछ कर्म कांड होता है। जेठू बोलता है भाई सब कुछ एक साइड करो, भाई बैठ के गायत्री करो, तो 1000 गायत्री करके उठो सुबह शाम, तब आके मुझे बोलना क्या हुआ कि नहीं हुआ। ये सब बाहरी बाकी अंश को तुम छोड़ दो, केवल गायत्री मंत्र में फोकस करो। तो इतना सब जेठू के साथ मेरा बातचीत होता था। तो मैंने पॉइंट किया, कवर अप किया। वैदिक मंत्र से अगर कर सकते हो अच्छी बात है, ये मैंने खुद से ऐड किया। जेठू ने मुझे ऐसा कुछ नहीं बोला कि ये मंत्र ये सुर से होना चाहिए कि सुर से नहीं होना चाहिए, तो जैसा जैसा जैसा। तो गायत्री मंत्र को लेकर छोटा मोटा चर्चा मैंने कर दिया। अभी आता है शिव जी का मंत्र को लेकर फटाफट आलोचना करता हूँ। जो ब्राह्मण पुरुष है वही केवल गायत्री का मंत्र कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। बाकी कोई भी हो, किसी भी जाति का पुरुष महिला हो या ब्राह्मण महिला हो, उसको शिव मंत्र ही जाप करना है। ओंकार उच्चारण का भी अधिकार बिल्कुल नहीं है। तो क्या करना है? नमः शिवाय करना है और कुछ नहीं। ठीक। तो अभी ये मंत्र क्यों करवाते हैं? देखिए हमारा क्या है, हम लोग शक्ति का उपासना करता है, शाक्त है। तो शक्ति का उपासना करने के लिए, शक्ति को समझने के लिए खुद शिव होना पड़ता है, शिव स्वरूप होना पड़ता है। शिव स्वरूप ना होने से शक्ति का समझ कभी होता ही नहीं। तो शिव स्वरूप कैसे बना जाए भाई? शिव भगवान को ही पकड़ के हमको शिव स्वरूप बनना है। तो इसलिए भगवान शिव का आराधना होता है। हम लोगों के गुरु परंपरा में शिव पूजा अनिवार्य है। उसको लेके भी आगे आप लोगों को वीडियो मिलेगा, मैं बताऊंगा जरूर कैसे शिव पूजा करना चाहिए। शिव पूजा हमारे गुरु परंपरा में बहुत महत्व रखता है। एक तो कुमारी हो गया, कुमारी पूजन के बाद ही शिव पूजा, शिवरात्रि का महत्व है। आप जान लीजिए, इसको ऊपर कोई बात चलता ही नहीं। तो क्यों चलता नहीं? तो मैंने आपको समझाया कि शिव हो के शक्ति को पकड़ना होता है, ये एक कारण है। दूसरा क्या कारण है? शिव जो है वो आदि गुरु है। योग का पाठ, हम लोग योग का मार्ग से होता है, योग साधना चलता है। तो योग का आदि प्रवक्ता कौन है? शिव है। आदि गुरु कौन है? शिव है। तो शिव सर्वैव है। तो शिव पूजा तो करना है, उसको लेके बाद में चर्चा करेंगे। तो जो लोग
दीक्षा के लिए सोच रहे हैं, दीक्षा लेने के बाद तो इष्ट मंत्र ही करना है। दीक्षा लेने से पहले आप लोग चाहते हैं तो नमः शिवाय ये आप बिल्कुल कर सकते हैं। इसके लिए भी मैंने शायद 21 लाख का टारगेट आप लोगों को बताया। कम या ज्यादा कुछ भी हो सकता है, नंबर को मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो आप ये कर सकते हैं, इसमें आपको आध्यात्म का बेस तैयार होगा। शिव जी का मंत्र आप कर सकते हैं। भाई सुबह शाम का कोई स्ट्रिक्ट रूल्स उसमें नहीं आता है। जैसा जब प्रसंग में साधना में बैठने के लिए जो जो जैसा टाइम मैंने आप लोगों को बताया उस हिसाब से आप फॉलो कर सकते हैं। कैसे बैठे, कैसे बैठे, कब बैठे, क्या कर सकते हैं। माला, अगर माला से जाप करना चाहते हैं तो रुद्राक्ष को माला ले सकते हैं, पर माला जाप करने से पहले जो रूल्स आप लोगों को बताया वह वीडियो में जरूर देख लेना, सुन लेना। तो नमः शिवाय मंत्र हम लोगों को करना है, उसके बाहर हम लोगों के पास कुछ है ही नहीं। तो एक गायत्री मंत्र हो गया और एक ये नमः शिवाय मंत्र हो गया। ये सबको करके फिर एक आध्यात्म का बेस फिर आगे तैयार होता है, जिसके ऊपर गुरु अपने साधना का बीज बपन करता है। हम लोग का जो गुरु परंपरा है, इसमें साधना का शुरुआत है, अंत बिल्कुल नहीं है। कोई 100,000 ईयर्स तक ज्ञानगंज का सिद्ध परमहंस भैरवी माता बैठे हुए, तो थोड़ा देर साधना कर और बैठे, क्या हुआ, साधना कितना हुआ, थोड़ा साधना करते क्या हुआ, क्या हुआ, बिल्कुल पीछे देखना नहीं है, क्या हुआ, कितना हुआ, डोंट थिंक। जब भी उसको पीछे देखोगे ना, फिर आगे का रास्ता रुक जाएगा। उस पछड़े में बिल्कुल पड़ना ही नहीं है। रोज साधना करना है, और साधना करते कैसे ऐसा हैबिट आप लोगों का आ जाएगा। जिस दिन साधना नहीं करोगे ना, उस दिन दिमाग खराब हो जाएगा आप लोगों का, पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा। ऐसा एक संस्कार हैबिट तैयार हो ही जाता है। और जिस दिन ऐसा हो जाए कि जिस दिन साधना नहीं किया उस दिन बेकार हो गया, जैसा ऐसा सोच जिस दिन आपके जीवन में वो आने लगेगा, आप जान लीजिए कि फिर आपका तो फिर जो एक साधना का जो पकड़ वो आ गया है, और भगवान ने आपको स्वीकार कर लिया है, और तुरंत आप बहुत जल्दी से फिर आगे आध्यात्मिक मार्ग में जरूर आगे बढ़ जाओगे। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग सब अच्छे रहिए। नमस्ते।